हाँ भाई, सभी को राम राम। आज हम बात करते हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कैथल जिले के बारे में। देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण रहेगा। बात करते हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट की। कैथल, तो ये किससे बना भाई? ये बना कुरुक्षेत्र से। किससे अलग हुआ ये? कुरुक्षेत्र से। और कब बना है ये बना है 1 नवंबर 1989 को। और किसके समय में बना है ये बना है चौधरी देवीलाल के समय में। इनको ताऊ की उपाधि मिली हुई थी। हरियाणा के 3 लालों में से एक। और बात करें, कुरुक्षेत्र से बना है। और कुरुक्षेत्र किससे बना है? करनाल से। क्षेत्र किससे बना? करनाल से। करनाल को कर्ण नगरी भी बोलते हैं भाई, कर्ण नगरी। जो कैथल है, इसका एरिया कितना रहेगा भाई? 23-17 किलोमीटर। कितना एरिया रहेगा? 23-17 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया रहेगा। और बात करते हैं, कपीशथल भी बोलते हैं कैथल को, कपीशथल भी बोलते हैं। और वानर नगरी भी बोलते हैं, वानर नगरी भी बोलते हैं। और जो 1 नवंबर 1989 भाई, 1 नवंबर 1989 4 जिले बने थे भाई एक साथ। कितने जिले बने थे? 4 जिले बने थे भाई। कौन कौन से थे ये 4 जिले? कैथल और रेवाड़ी और पानीपत और यमुनानगर। यमुनानगर। कैथल को क्या बोलते हैं? कपीशथल, वानर नगरी, नवग्रह कुंडों की विकासी, विकासी, विकासी। और पानीपत को क्या बोलते हैं? करों की नगरी, नगरी। यहाँ पे तेल शोधक कारखाना भी है। और यमुनानगर, यमुनानगर को सिटी। और क्या बोलते हैं? फ्लाई सिटी। और हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा के ईस्ट में है। और यमुनानगर के बारे में, यमुना नदी हरियाणा में लेसर जंगल से एंट्री करती है। 1 नवंबर 1989 को भाई 4 जिले बने थे, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत और यमुनानगर। ये एक साथ सबसे ज्यादा जिले बने हैं अब तक के हरियाणा में। एक साथ सबसे ज्यादा जिले कब बने हैं? 6 जिले बने हैं। किसके समय में बने हैं? चौधरी देवीलाल के समय में बने हैं। और ताऊ की उपाधि थी, हरियाणा के 3 लालों में से एक थे। और जो कैथल है, कपीशथल, वानर नगरी, नवग्रह कुंडों की छोटी काशी इसको बोला जाता है। और कपिल मुनि ऋषि जी थे, उनकी तपसथली भी थी। कलायत जो कैथल में ही है, उनकी तपसथली भी थी। पानीपत है, बुनकरों की नगरी बोला जाता है। यमुनानगर है, ईस्ट में है हरियाणा के। और पेपर सिटी, पलाई सिटी बोला जाता है। और जो ये 4 जिले बने थे भाई एक साथ, संख्या कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा एक साथ कितने जिले बने हैं? तो 4 बने हैं भाई। 1 नवंबर 1989 को ये बने थे। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस सीएम के काल में सबसे ज्यादा जिले बने हैं,
कौन से सीएम के काल में सबसे ज्यादा जिले बने हैं? जिलों की संख्या रहेगी भाई 6 जिले बने हैं, अलग अलग बने हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ये किसके समय बने थे भाई? फिलहाल के समय, फिलहाल के समय बने हैं। ये पॉइंट याद रखना। किसके समय बने हैं? बंसीलाल के समय बने हैं, 6 जिले बने थे। और एक साथ की बात करें तो 4 जिले बने हैं, वो किसके समय बने हैं? चौधरी देवीलाल के समय में बने हैं। और कैथल है जो क्षेत्र से बना है, और कुरुक्षेत्र किससे बना है? करनाल से बना है। करनाल को कर्ण नगरी भी बोलते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बोलते हैं, धर्म नगरी। और क्या बोलते हैं? हरियाणा की पवित्र भूमि, हरियाणा की पवित्र भूमि। और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किसको बोलते हैं? जींद को, जींद को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि बोलते हैं। और जींद हरियाणा के मध्य में है, इसलिए इसको हर्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, हर्ट ऑफ हरियाणा। जयंती नगरी भी बोलते हैं भाई, जयंती नगरी। चमड़ा साफ करने का कार्य है यहाँ पे। अगर चमड़ा कारखाना या चमड़ा उद्योग की बात हो तो फरीदाबाद, फरीदाबाद को और क्या बोलते हैं? उद्योग नगरी बोलते हैं। किससे अलग हुआ था? गुड़गांव से अलग हुआ था फरीदाबाद। तो ये कैथल के बारे में भाई, कैसे अलग हुआ, कैसे बना? किसके समय बना है ये? चौधरी देवीलाल के समय में बना है। क्या क्या नाम है इसके? कपिस्थल, ग्रह की काशी, काशी। और क्या बोलते हैं इसको? हनुमान नगरी, वानर नगरी, एक ही बात हो गई। नगरी बोलते भाई इसको, हनुमान नगरी कैथल को। कि पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की जन्म स्थली बोलते हैं कैथल को, जन्म स्थली बोलते हैं। ये पौराणिक कथा भाई, ये है भाई वायु पुराण के अनुसार। जो वायु पुराण है भाई अपना, जैसे शिव पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, ऐसे ही वायु पुराण है। इसमें हनुमान की जन्म स्थली का उल्लेख है। और कहाँ पे बताया गया हनुमान का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो कैथल में हुआ था भाई, कैथल में बताया गया है। जैसे भगवान परशुराम का जन्म स्थली के बारे में रामराय गांव को बताया गया है, ऐसे ही हनुमान के बारे में कैथल को बताया गया है। और जो ये नवग्रह कुंडों की छोटी काशी है भाई, छोटी काशी तो हो गई कैथल, नवग्रह कुंडों की काशी बोल लो, छोटी काशी बोल लो, वो होगी कैथल। तो ये बड़ी काशी है, बड़ी काशी क्या हो गई? कैथल। और बड़ी काशी भाई, ये क्या कौन होगी बड़ी काशी? इस जिले को बोलेंगे भिवानी। इसको बोलेंगे भिवानी को बोलेंगे, इसको भिवानी को बोलेंगे। और भिवानी किससे बना है? हिसार से। किससे बना है? हिसार से। और कब बना भिवानी? 1972 में हिसार से बना। और हिसार कब बना है? 1354। इसके द्वारा बना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बना है। और फारसी भाषा का शब्द है किला या दुर्ग, अर्थ है। भिवानी कब बना? 1972 में। भिवानी को और क्या बोलते हैं? मिनी क्यूबा बोलते हैं भाई। और सबसे ज्यादा बॉक्सर यहीं से निकलते हैं। का पावर हब, पावर हाउस, पावर हाउस। और भिवानी से कौन सा जिला बना है? चरखी दादरी, चरखी दादरी।
कब बना है? 2016 में। कब बना है? 2016 में। और एक बात और भिवानी के लिए नोट करना भाई इंपॉर्टेंट है। एनसीआर, हरियाणा में एनसीआर में जितने जिले आते हैं उनमें सबसे बड़ा भिवानी है। हरियाणा में एनसीआर में जितने जिले आते हैं सबसे बड़ा जिला भिवानी है। एनसीआर में जितने भी जिले आते हैं भाई, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की फुल है, जितने भी जिले आते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? भिवानी है। याद रखना, भिवानी को बड़ी काशी बोला जाता है, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोला जाता है। भिवानी से चरखी दादरी बना है और भिवानी हिसार से बना है। कब बना है? 1972 में बना है। और हिसार कब बना? 1354 में बना, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और रही बात भाई एनसीआर में, तो कितने जिले आते हैं? एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है भाई? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और हरियाणा के कितने जिले आते हैं भाई इसमें? एनसीआर में 7 जिले आते हैं। 7 जिले आते हैं हरियाणा के। और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? भिवानी, बड़ी काशी बोलते हैं जिसको, काशी हरियाणा की, बड़ी काशी बोलते हैं हरियाणा की। जो ये एनसीआर है भाई, इसके लिए एक बोर्ड है, एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। क्या है? एनसीआरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र, यानी कि प्लानिंग बोर्ड। तो ये एनसीआरपीबी भाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो योजना विभाग है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी भाई। के अंडर 3 राज्य आते हैं। कितना क्षेत्र है? 3 राज्यों। कौन कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा के कितने जिले हैं? 14 जिले। कितने हैं? 14 जिले। और सबसे बड़ा कौन सा है इन जिलों में? भिवानी। राजस्थान के कितने जिले हैं? 2। के कितने हैं? 8। तो टोटल 3 राज्य हैं और 24 जिले आते हैं भाई। 24 जिले आते हैं। गठन कब हुआ था इसका? 1985 में हुआ था। और जो ये राजस्थान के 2 जिले, इनका क्या नाम है? अलवर और भरतपुर। भरतपुर। तो ये भी याद रखना भाई, क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है। तो छोटी काशी बोलेंगे। और क्या रिलेटेड है इसे? युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान के कहने पे, भगवान के कहने पर यहाँ नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान के कहने पे यहाँ पे नवग्रह कुंडों का निर्माण कराया। कुंड यानी कि कुएं टाइप होते हैं भाई, इनका निर्माण किसने कराया? युधिष्ठिर ने कराया। के कहने पे, भगवान कृष्ण जी के कहने पे यहाँ पे उन्होंने निर्माण कराया। और इसके आसपास का जो एरिया था बाद में, वो क्या कहलाया? कैथल कहलाया। और हनुमान की भी जन्म स्थली कैथल ही है वायु पुराण के अनुसार। जो ये 9 ग्रह कुंड थे भाई, इनके क्या क्या नाम थे? मंगल कुंड, कुंड और कुंड और वीर कुंड
और क्या था? कर कुंड कर। और भाई पांचवा कौन सा था? शनि कुंड, शनि महाराज, शनि। और क्या था? छठा कौन सा भाई? ये कुंड क्या है? ये भगवान शिव का रूप माना जाता है, सूर्य को भी। और सातवां कौन सा था भाई? चंद्र कुंड, चंद्र। आठवां कौन सा था भाई? राहु कुंड, राहु कुंड। नौवां कौन सा था? केतु। तो ये 9 कुंडों का निर्माण करवाया था भाई युधिष्ठिर ने, कराया था भगवान कृष्ण जी के कहने पे। कहाँ पे? कैथल में। और आसपास की भूमि को फिर क्या बोला गया यहाँ पे, क्या नाम पड़ा? कैथल। कपि शतल, वानर नगरी, हनुमान नगरी और नवग्रह कुंडों की छोटी काशी इसको बोला जाता है। तो ये 9 कुंड थे भाई। इनमें जो ये राहु केतु है, ये एक राक्षस था पहले, राक्षस था भाई। और जब देवता अमृत पान कर रहे थे, समुद्र मंथन के बाद अमृत पान जब देवता कर रहे थे, तो वहां पे देवता का वेश बना के उन ये राक्षस देवता का वेश बना के उन देवताओं में बैठ गया था। और अमृत का पान इसने कर लिया था। और तभी भगवान विष्णु की नजर इन पे पड़ी और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से इस पे प्रहार किया। तो जो अमृत था वो कंठ तक ही गया था, यहाँ पे कंठ तक ही अमृत इसके गया था। तो ये अमृत पीने के बाद अमर तो हो गया। फिर ये 2 भागों में सुदर्शन चक्र भी बहुत पावरफुल है, भगवान शिव ने दिया था इनको। किसने दिया था? शिव ने दिया था। तो ये पावरफुल तो था ही। तो ये 2 भागों में इसकी बॉडी डिवाइड हो गई, हेड अलग हो गया और नीचे की बॉडी अलग हो गई। जो ये हेड है इसका, जो ये सर है, ये राहु कहलाया। और जो ये नीचे की बॉडी है, ये केतु कहलाया। और जो ये मंदिर में ध्वज देखते हैं ऊपर, ये ध्वज केतु का प्रतीक होता है भाई। का प्रतीक होता है केतु का। तो ये नवग्रह कुंडों का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था भाई कृष्ण के कहने पे। और देखते हैं तो क्या क्या है यहाँ पे। अगर उद्योग की बात करें, पहले ये बताओ कौन सी नदी द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है? कैथल में कौन सी नदी द्वारा सिंचाई होती है भाई? घग्गर नदी आएगा। घग्गर नदी द्वारा सिंचाई होती, सिंचाई होती है। और क्या रहेगा यहाँ पे? पंजाब के किस एरिया से कैथल की सीमा लगती है? पंजाब के किस एरिया से कैथल की सीमा लगती है? पटियाला से, पटियाला से लगती है, लगती है। और घग्गर नदी के पंजाब और कैथल के बीच में जो है वो घग्गर नदी है। पंजाब कैथल की सीमा घग्गर नदी है, घग्गर नदी है। क्या है? घग्गर नदी है। और बात करें ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा, नलकूप बोलते भाई नलकूपों को, बिल नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती, सिंचाई कहाँ होती भाई? वो कैथल आएगा, कैथल। और सबसे कम, सबसे कम कहाँ पे आएगा? पंचकुला क्या आएगा? और अगर ये तो नलकूप और ट्यूबवेल द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई पूछ रहा है भाई। अगर सिंपल सिंचाई बोले, सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है, वो आएगा भाई सिरसा। क्या आएगा? सिरसा, अगर ट्यूबवेल नहीं पूछ रखा तो। और कम क्या रहेगा? पंचकुला, पंचकुला क्या रहेगा? पंचकुला। और पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा भाई? पंचकूप के कारण, पंचकूप 5 नहरों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। और हरियाणा के ईस्ट में है के कारण, कारण नाम पड़ा।
कारण नाम पड़ा। और नाडा साहिब गुरुद्वारा है यहाँ, नाडा साहिब गुरुद्वारा है नाडा साहिब है। गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे रुके थे। और और क्या है पंचकुला में, यहाँ पे बात करें लगी। और क्या है, HSSC का ऑफिस है भाई, हेडक्वार्टर है, HPSC का है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। HSSC की जो भाई 1970 में गठन हुआ था, और HPSC का 1966 में हुआ था। इसका भाई 1997 में था। ये भी ऑफिस है पंचकुला में ही है, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में है। और जो शिवालिक की श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, वो पंचकुला में ही, नॉर्थ ईस्ट में ही हरियाणा के स्थित है। करो शिखर उसका ऊंचा बिंदु है, 15-14 मीटर उसकी हाइट है। और सिंचाई की बात करें ट्यूबवेल द्वारा सबसे ज्यादा कैथल में होती है भाई, सबसे कम कहाँ पे होती है, पंचकुला में होती है। और किस नदी द्वारा कैथल सिंचित है, घग्गर नदी द्वारा भाई, ये बात भी याद रखना। और बात करते हैं तो कि भाई चावल उद्योग है, चावल मिले यहाँ ज्यादा है। क्या है, चावल मिले। और बासमती चावल, बासमती चावल निर्यात करने में हरियाणा का पहला जिला, या सबसे ज्यादा चावल, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा निर्यात वाला जिला करने वाला जिला वाला जिला है भाई, ये निर्यात करने वाला जिला है। गेहूं कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, सिरसा में। कपास कहाँ पे होती है, सिरसा में। चावल कहाँ पे होते हैं, करनाल में। याद रखना, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। और करता है भाई ये बासमती चावल के लिए यहाँ पे है। मंदिर की बात करें भाई, यहाँ पे मंदिर है हनुमान वाटिका भाई, वाटिका, हनुमान वाटिका बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। और क्या है, कपिल मुनि मंदिर है, कपिल मुनि मंदिर। कपिल मुनि ने तपस्या कहाँ पे की थी, ये मंदिर कैथल में तपस्या कहाँ पे की थी, कलायत। कहाँ पे की थी, कलायत में की थी भाई। और क्या है, 11 है रुद्री शिव मंदिर है भाई यहाँ। क्या है, शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर है यहाँ पे। ये कुछ फेमस मंदिर हैं भाई जो यहाँ पे है। और अभी बात करते हैं मेले की, कौन प्रसिद्ध मेले यहाँ पे लगते हैं। मेलों की बात करें, यहाँ पे वामन मेला, मेला, फल्गु मेला, फल्गु मेला, परल गांव में भाई, परल गांव में। HSSC का फेमस पर्सन है भाई ये, ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इस क्वेश्चन जैसे। और कौन सा, देहाती मेला भी यहीं लगता है भाई, देहाती मेला। और कौन सा, ग्रीक मेला, ठीक है, मेला भी यहीं लगता है। वामन मेला, फल्गु मेला, देहाती मेला, ग्रीक मेला। जो फल्गु है ये फरल गांव में लगता है भाई। HSSC ने काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, फरल गांव वाला फल्गु मेला कहाँ पे आयोजित होता है, कहाँ पे लगता है, तो फरल गांव आएगा। और बात करते हैं मेलों के बाद भाई, यहाँ पे देखते हैं गुरुद्वारे, गुरुद्वारे। कैथल को गुरुद्वारों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
गुरुद्वारा का शहर बोला जाता है। गुरुद्वारों का शहर तो कैथल को बोला जाता है भाई। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं कहाँ पे? सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अम्बाला में है भाई। कहाँ पे? अम्बाला। और अम्बाला को साइंस सिटी बोलते हैं भाई। और क्या बोलते हैं? सबसे पुरानी जेल है यहाँ पे। सबसे जेल पुरानी या पहली बोल सकते हैं, पहली जेल। और क्या बोल सकते हैं? 1843 में वाला कैंट बना भाई। वाला कैंट बना। और स्वराज का संबंध भी यहीं से है। अभी नए बस स्टैंड का नाम भी स्वराज के नाम पे रखा गया है। और गुरुद्वारा, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे कहाँ पे हैं? अम्बाला में है। और गुरुद्वारों का शहर किसे बोला जाता है? कैथल को बोला जाता है भाई। गुरुद्वारों का शहर। तो यहाँ पे कौन कौन से गुरुद्वारे देखते भाई? नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरु से रिलेटेड है ये। गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। हरियाणा में ज्यादातर गुरुद्वारे भाई गुरु तेग बहादुर से संबंधित हैं। जी साहिब, जी साहिब गुरुद्वारा, वाला गुरुद्वारा, वाला गुरुद्वारा। हाँ, टोपी वाला गुरुद्वारा भाई। और भारत का एकमात्र है ये। भारत का एकमात्र गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा है, जहाँ पर एक साथ एक धर्म की पवित्र है, गुरु ग्रंथ है, जैसे हिंदू धर्म की रामायण है, ये दोनों एक साथ होती है। एक साथ गुरु ग्रंथ है, रामायण एक साथ पाठ होता है, एक साथ। क्या नाम है? टू साहिब हमारा नाम है भाई। हाँ, मंजी साहिब, नीम साहिब गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, रिलेटेड है। और अब बात करते हैं भाई पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल की। एक पर्यटक स्थल तो यहाँ पे कोयल के नाम से है भाई। नाम से है, कोयल के नाम से। और अंजना माँ का टीला है यहाँ पे। अंजना का टीला, का टीला। और क्या है? राजा उदय सिंह किला है, किला राजा उदय सिंह किला। और क्या है भाई यहाँ पे? राजा उदय सिंह किला हो गया। रजिया बेगम का मकबरा, रजिया बेगम का मकबरा। क्या है भाई यहाँ पे? बात करें और देखें, लवकुश महातीर्थ भी यहीं पे है भाई। लवकुश महातीर्थ कहाँ पे है? यहीं पे है। और क्या है? हरि सरोवर भी यहीं पे है, यहीं पे है। ये कुछ फेमस पर्यटक स्थल है भाई। राजा उदय सिंह है भाई, ये कैथल रियासत के राजा थे। कैथल रियासत के राजा थे, राजा थे। और जो ये रजिया बेगम है भाई, रजिया बेगम के बारे में देखते हैं। इस मकबरे को उत्तर भारत का पहला महिला मकबरा या एकमात्र महिला, महिला
मकबरा बोलते हैं। और 1270 में इनकी हत्या हुई, 1270 में मृत्यु। कहाँ पे? कैथल में। 1270 में इनकी मृत्यु हुई। और भाई दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाली, दिल्ली की गद्दी पे, गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक थी भाई ये। एक एक पॉइंट को बारीकी से पकड़ा करो भाई, कि अगर एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना पॉइंट के, तो आगे दिक्कत आएगी नहीं कभी भी जिंदगी में। और अगर एक टीचर के होते हुए आपको किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ गई तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का। एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से देखा करो। ये इतना डाटा है भाई, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है इतने डाटे के लिए, बहुत सारी बुक्स पढ़ के फिर पढ़ाया जाता है, फिर इतनी कैपेसिटी होती है कि दूसरों को पढ़ा सके। बहुत रातें खोई है इन किताबों में। तो ये रजिया बेगम वाला था भाई, उत्तर भारत का महिला मकबरा है। 1270 में मृत्यु हुई, दिल्ली गद्दी पे बैठने वाली प्रथम अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। ऋक सरोवर भी यहीं पे है, लवकुश महातीर्थ भी यहीं पे है। और बात करते हैं कैथल में ही प्रथम संस्कृत यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की। और बात करें किसके नाम पे है ये? ऋषि, ऋषि वाल्मीकि के नाम पे है, वाल्मीकि के नाम पर है, पर है। और यहीं पे लवकुश महातीर्थ है, इसी गांव में ये यूनिवर्सिटी है, लवकुश महातीर्थ वाले इसी में ये यूनिवर्सिटी है। और बात करते हैं भाई किससे बना था भाई ये? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र किससे बना? करनाल से। और जो ये कैथल है भाई, इसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 4 सीटें हैं भाई। और तहसीलें कितनी हैं इसकी? तहसीलें 5 है भाई। तो ये विधानसभा की 4 सीटें ये कौन कौन सी हैं? कैथल, कलायत, गुल्हा, गुल्हा बोलते हैं जिसको, गुल्हा चिका, और पुरी। क्या है? पुरी। और जो ये 5 है भाई, तहसीलें 5 है, इनमें कैथल, कलायत, गुल्हा और पुरी, फतेहपुर, फतेहपुर। तो ये तहसीलें हैं भाई। और कब बना था? 1 नवंबर जो 89 को बना था भाई। किससे बना था? कुरुक्षेत्र से बना था। कुरुक्षेत्र किससे बना था? करनाल से बना था। करनाल को क्या बोलते हैं? कर्णनगरी बोलते हैं, कर्णनगरी। और कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, धर्म नगरी बोलते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध कहाँ पे हुआ था? यहीं पे हुआ था भाई, वो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। और मेन मेन पॉइंट तो भाई यही थे। और बात करें यहाँ पे जो नवग्रह कुंड है, ग्रह है, इनका निर्माण युधिष्ठिर ने करा था, ये बात याद रखना भाई। इनका निर्माण फिर ने करवाया था। और ये पॉइंट थे भाई कैथल से रिलेटेड, कब बना। और एक साथ 4 जिले बने थे भाई, 4 जिले बने थे।
इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, एक साथ ज्यादा जिले किसके समय में बने, वो आएगा भाई चौधरी देवीलाल के समय में। एक साथ अलग अलग हो गए सबसे ज्यादा जिले कितने बने थे, वो 6 बने थे भाई। किसके समय में बने थे, वो भजनलाल के समय में, बंसीलाल के समय में बने थे। तो भाई ये पॉइंट याद रखना, कैथल से रिलेटेड क्लास थी ये, करो नोट, काफी पॉइंट है ये।